हेलो एवरीवन। 1992 में करनाल में एक मर्डर हुआ था जिसमें रमेश नाम के बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी करनाल सेशन कोर्ट के द्वारा। अब तब से लेकर 93 से लेकर और अब तक 2024 तक वो करनाल जेल में ही था। उसने अपील फाइल भी नहीं की थी। अब कुछ भी लगा लीजिए, या तो लैक ऑफ नॉलेज या फिर प्रॉपर लीगल गाइडेंस नहीं थी, तो उसने अपील फाइल नहीं की। 2024 में किसी ने बता दिया अपील वगैरह के बारे में, तो उसने 2024 में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ करनाल प्रिजन को एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि मुझे अपील फाइल करनी है। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन ने उसकी एप्लीकेशन को हाई कोर्ट लीगल एड कमेटी के पास फॉरवर्ड कर दिया और लीगल एड कमेटी से उसे एक काउंसिल इंगेज हो गई, मतलब उसे एक काउंसिल मिल गया और उस काउंसिल ने उसकी अपील फाइल की। अपील के साथ एक कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी थी और उस एप्लीकेशन में 11,740 डेज का डिले था, मतलब मेंशन था कि इतने दिन डिले हो गई अपील, 11,740 दिन। अब इस पर हाई कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि इतना डिले कैसे, और जितनी भी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ या उनको बाईपास करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें हम स्टेट का रिप्लाई मांगकर, कंडोनेशन ऑफ डिले पर स्टेट का रिप्लाई मांगकर और डिले नहीं करेंगे। डिले को कंडोन किया गया और उसकी अपील को एडमिट कर लिया गया सीधा। एडमिट करने के बाद हाई कोर्ट ने जो है सुनवाई के लिए 2 मई की डेट निर्धारित कर दी। अब इतना डिले क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो और डिले होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर जो मेन इशू है ना, वो ये है कि लोगों को इतना मतलब इतनी नॉलेज भी नहीं है कि वो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करके अपने लिए रिलीफ भी क्लेम कर सकें। अब ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड हाई कोर्ट ने सम्मन कर दिया कि भाई ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाओ और अपील पर सुनवाई करो सीधी। तब तक के लिए अब देखते हैं कि उसको अब आगे बेल ग्रांट होगी या नहीं होगी, उसका सेंटेंस सस्पेंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले ही कितना लंबा समय हो चुका है उसको जेल के अंदर। तो मेरे ख्याल से अब उसका जो उसकी सज़ा है वो सस्पेंड हो जाएगी और शायद वो बाहर आ जाएंगे। तो बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इतना लंबा कॉन्डोनेशन क्या होना चाहिए? क्या हाई कोर्ट ने सही कॉन्डोन किया है ये डिले या नहीं? थैंक यू।